दोस्तों ये है अफ्रीका की मारा नदी जो आमतौर पर शांत दिखती है और जिसका पानी मटमैला रहता है, किंतु आज एक बहुत ही भयानक रहस्य को अपनी लहरों पर तैरा रही है। असल में नदी के किनारे पर सड़ी गली लकड़ियों और झाड़ियों के बीच दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी का शव पड़ा है। ये एक विशालकाय नाइल क्रोकोडाइल है जिसे कोई साधारण मगरमच्छ नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट लंबा बड़ा दैत्य था जिसका शरीर कुदरती कवच से भी ढका हुआ था, लेकिन आज ये बेजान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मगरमच्छ की मौत बुढ़ापे या किसी बीमारी से नहीं हुई, बल्कि इसके शव को देखकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसी अन्य जीव ने इसे बेरहमी से मरोड़ डाला है। इसका शरीर एक अजीबोगरीब एल आकार में मुड़ा हुआ है, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी को किसी खूंखार जानवर ने माचिस की तिल्ली की तरह बीच से मोड़ते हुए तोड़ दिया हो। अब सवाल ये उठता है कि जिंदा टैंक जैसे मगरमच्छ का ऐसा बुरा हाल कौन सा जानवर कर सकता है। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि नील मगरमच्छ आखिर चीज़ क्या है। ये जीव डायनासोरों के ज़माने से ही धरती पर मौजूद है और इसे एक इवोल्यूशनरी सक्सेस अर्थात विकासवादी सफलता का जीता जागता सबूत माना जाता है, क्योंकि विभिन्न वैज्ञानिक खोजें ये सिद्ध करती हैं कि पिछले करोड़ों सालों से मगरमच्छों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। मसलन जिस तरह से लाखों सालों के दौरान हम बंदर से इंसान बन गए, हमारी पूंछ गायब हो गई, हमारे शरीर पर बाल कम हो गए, इस तरह के कोई परिवर्तन मगरमच्छों में करोड़ों वर्षों से नहीं आए हैं, क्योंकि परिवर्तन तब आते हैं जब उनकी आवश्यकता हो। मगरमच्छ कुदरत की चरम रचना है। इनका शरीर उत्कृष्टता की सीमा तक परिपूर्ण है। इन्हें किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। मगरमच्छों की त्वचा सिर्फ एक साधारण चमड़ा नहीं होती, बल्कि ये एक कंपोजिट आर्मर यानी कई अलग अलग तकनीकों से बना मजबूत कवच है। इनकी पीठ पर मौजूद स्केल्स के नीचे हड्डियों की प्लेट्स होती है जिन्हें ओस्टियोड्रम्स कहते हैं। ये हड्डियां कवच को इतनी मजबूती देती हैं कि भाले भी मगरमच्छ की त्वचा से टकराकर वापस लौट आते हैं। इस त्वचा की बनावट इतनी जटिल और मजबूत है कि पानी में कूदते विल्डेबेस्ट एवं जेब्रा के खुरों के वार को भी सहते हुए मगरमच्छ उन्हें धर दबोचते हैं। साथ ही मगरमच्छों के जबड़ों में किसी भी जीवित जानवर से ज़्यादा बाइट फोर्स होती है, जो एक भैंस के सर को भी चकनाचूर कर सकती है। ये अपने दांतों से 5000 PSI का दबाव पैदा करते हैं, जिसके डर से शेर भी नदियों को पार करने से कतराते हैं। फिर ऐसे खूंखार शिकारी का ये हश्र कैसे हुआ कि उसे तिनके की तरह मोड़कर नदी किनारे फेंक दिया गया। आखिर कौन है वो हत्यारा जो मगरमच्छों का शिकार कर रहा है। अब दोस्तों इस पूरे क्राइम सीन पर नज़र डालें तो अपराधी का पता लगाना आसान नहीं लगता। निश्चित रूप से यहाँ मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी को एक ही झटके में तोड़ा गया है। लगता है ऐसी असीम ताकत एक हाथी में ही हो सकती है। तो क्या ये काम किसी पागल हाथी का है? लेकिन यदि ऐसा होता तो यहाँ हाथियों के पैरों के निशान मिलते, मिट्टी में भी और मगरमच्छ के शरीर पर भी, क्योंकि हाथी जानते हैं कि वो कितने भारी हैं और वो अपने दुश्मन को अक्सर पैरों से कुचलने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु मगरमच्छ के शरीर और मिट्टी पर हाथी के पैरों के कोई निशान नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह हत्या किसी दूसरे मगरमच्छ का ही काम हो। मगरमच्छ आपस में गंभीर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कई बार एक दूसरे के हाथ पैर उखाड़ डालते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं होती कि वे एक ही बार में इतनी मोटी रीढ़ की हड्डी तोड़ सके। दरअसल मगरमच्छ के दांत शंकु आकार के होते हैं, जो शिकार को कैंची की तरह काटने या चबाने की बजाय मजबूत पकड़ बनाने के लिए बने हैं। वो मांस उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि मगरमच्छ प्रभावी ढंग से अपने जबड़ों को पीछे की ओर नहीं खींच पाते। यही वजह है कि मगरमच्छ शिकार को पकड़कर फिरकी की तरह घूमते हैं, जिसे डेथ रोल कहा जाता है। इस प्रक्रिया से शिकार का हाथ एवं पैर तो उखाड़ा जा सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी और आसपास की बड़ी मांसपेशियां इस तकनीक से नहीं उखाड़ी जा सकती। यानी इस बेचारे मगरमच्छ की जान लेने वाला अपराधी दूसरा मगरमच्छ नहीं, बल्कि कोई अन्य शक्तिशाली जीव है। और वास्तविकता तो ये है कि वो राक्षस भी पानी की इन्हीं गहराइयों में निवास करता है, जिसे हम अक्सर चिड़ियाघरों में सुस्त एवं प्यारे जानवर, यहाँ तक के बच्चों के कार्टून में एक मोटे और भोले भाले किरदार के रूप में देखते हैं। जी हाँ, वो कातिल है हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा कह दिया जाता है। ये अलग बात है कि हिप्पोपोटामस एवं घोड़ों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हिप्पो की भोली भाली छवि हमारा बहुत बड़ा वहम है। हकीकत में ये जीव अफ्रीका का सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवर है। आंकड़ों की माने तो ये शेरों एवं तेंदुओं से भी अधिक इंसानों की जान प्रति वर्ष लेता है। 3 टन से भी अधिक भारी हो जाने वाले हिप्पो
आमतौर पर एक शाकाहारी जीव है, बावजूद इसके ये दूसरे जानवरों की जान हद से ज़्यादा बेरहम तरीके से लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हिप्पो बेहद गुस्सैल हैं। इनका दिमाग बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। अब जैसे कि बेचारी ये गजेल जंगली कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए हिप्पो की शरण में आ गई थी, लेकिन अपने इलाके में किसी बाहरी जीव को देखकर हिप्पो का दिमाग खराब हो गया और उसने तुरंत गजेल को चबाकर थूक दिया। यानी जब हिप्पो पानी से बाहर अपना विशाल सर निकालकर किसी को घूरता है तो समझ लीजिए मौत बिल्कुल उस शख्स के सामने ही खड़ी है। वैसे ये एक मजबूत सवाल है कि यदि हिप्पोपोटामस शाकाहारी जानवर है तो वो किसी भी जानवर को मारता क्यों है। हालांकि ये और बात है कि कभी कभार कुछ हिप्पोज को मांस खाते हुए भी देखा गया है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हिप्पो किसी बीमारी या असामान्य पारिस्थितिकी तनाव के कारण मांस खा लेते हैं। मांस उनके भोजन का हिस्सा कतई नहीं है। वस्तुतः मगरमच्छ जैसे किसी भी जीव को मार डालना हिप्पो के लिए शिकार नहीं अपितु राजनीतिक हत्या मानी जाती है। हिप्पोपोटामस के लिए नदी का उनका इलाका ही सब कुछ होता है। वे अपने क्षेत्र को लेकर बेहद अधिकार जमाने वाले होते हैं। उनके लिए नदी सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की पहचान है। एक नर हिप्पो अपने इलाके में पूर्ण रूप से तानाशाह होता है। आमतौर पर मगरमच्छ और हिप्पो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इन दोनों ही जीवों के भीतर एक शीत युद्ध चलता रहता है। मौका पड़ने पर मगरमच्छ भी किसी कमजोर हिप्पो पर हमला करते हैं और हिप्पो भी हमेशा मगरमच्छों को मार डालने की ताक में रहते हैं। शायद नदी के उथले पानी में मरे पड़े इस मगरमच्छ ने किसी तगड़े हिप्पो से भिड़ने की कोशिश की होगी, जिस कारण उसे अपनी पीठ का मांस और रीढ़ की हड्डी तुड़वानी पड़ी और एक भयानक मौत को भी स्वीकारना पड़ा। हिप्पो की जानलेवा ताकत का राज उसके जबड़ों की बनावट में छुपा है। कुदरत ने उसे एक ऐसा अद्भुत हथियार दिया है। इनका मुंह 180 डिग्री तक खुल सकता है, जो किसी बुरे सपने जैसा दृश्य होता है। जब हिप्पो अपना मुंह खोलता है तो वो सिर्फ डरा ही नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने हमले की तैयारी कर रहा होता है। उसके मुंह के अंदर हाथी दंत जैसे 2 विशाल कैनाइन दांत होते हैं, जो 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कुछ बड़े हिप्पो के दांत 4 फीट तक भी मापे गए हैं। ये दांत सेल्फ शार्पनिंग होते हैं। जब भी हिप्पो अपना मुंह बंद करता है, उसके ऊपरी और निचले दांत आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे वो हमेशा उस तरह की तरह धारदार बने रहते हैं। हिप्पो अपने इन दांतों से घास नहीं चबाता, अपितु ये विशुद्ध रूप से युद्ध के लिए बने हथियार हैं। साथ ही हिप्पो के जबड़ों में हाइड्रोलिक प्रेस की ही भांति ताकत होती है। 2 से 2500 PSI का जबरदस्त वर्टिकल प्रेशर पैदा करने में सक्षम ये जबड़ा 60 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांतों के साथ एक विनाशकारी परिणाम उत्पन्न करता है। ये जबड़ा सिर्फ काटता ही नहीं बल्कि शिकार को कुचलने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हिप्पो की गर्दन की मांसपेशियां मगरमच्छों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिससे अपने शिकार के मांस को उसके शरीर से उखाड़ सकता है। हिप्पो ने जब नदी किनारे मृत पाए गए इस मगरमच्छ पर हमला किया होगा तो शायद मगरमच्छ ने भागने की कोशिश की होगी। भारी शरीर होने के बावजूद मगरमच्छ डॉल्फिन की भांति तेज गति से तैर सकते हैं, परंतु यहीं इस मगरमच्छ से गलती हुई। इसने गहरे पानी में जाने की बजाय किनारे की ओर भागने की कोशिश की होगी, जिस कारण हिप्पो ने तुरंत दौड़कर इसे दबोच लिया और अपना विशाल मुंह खोलकर मगरमच्छ के शरीर को अपने जबड़े में बंद कर लिया। हिप्पो के लंबे खंजर जैसे दांतों ने मगरमच्छ के पेट के नरम हिस्से को भेद डाला और ये दांत 1 सेकंड से भी कम समय में सीधे रीढ़ की हड्डी तक जा पहुंचे। ऊपर के जबड़े ने भारी दबाव बनाया और एक झटके में ही मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिस कारण यह खूंखार शिकारी पल भर में लकवे का शिकार होकर मांस का एक बेजान टुकड़ा बन गया और अंततः तड़प तड़प कर मारा गया। दोस्तों, हिप्पो की ये आक्रामकता सिर्फ मगरमच्छों तक सीमित नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही हिप्पो इंसानों पर भी हमला करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शाकाहारी जानवर होने के बावजूद भी हिप्पो शेरों से कहीं अधिक इंसानों को प्रतिवर्ष मारता है। अगर कोई नाव या मछुआरा हिप्पो के इलाके से गुजरता है तो ये बड़ा दैत्य उस इंसान को एक घुसपैठिया मानता है। वो नावों का पीछा करते हैं और उन्हें पलट देते हैं एवं नाव में सवार लोगों को अपने विशाल जबड़ों से कुचल डालते हैं। जमीन पर भी हिप्पो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, अर्थात अगर कोई इंसान जमीन पर भी उनके सामने आ जाए तो भागकर बचना लगभग नामुमकिन ही होता है। ये शाकाहारी जानवर सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि उसे अपनी सल्तनत में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं। वस्तुतः जिस मगरमच्छ को हम नदी का राजा समझते हैं और कहते हैं कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेना चाहिए, उस मगरमच्छ की हिप्पोपोटामस के सामने कोई बिसात नहीं होती। हिप्पो कुछ ही पल में मगरमच्छ को मारकर ऐसे वापस बैठ जाएगा
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में तुरंत वही पुरानी मासूमियत लौट आएगी, क्योंकि मगरमच्छों पर हमले हिप्पो के लिए रोजाना की ही बात है। ये जीव अफ्रीकी नदियों एवं तालाबों के पानी का असल बेताज बादशाह है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।